खबर अलवर के बांसूर से है, जहां पूर्व मंत्री शकुंतला रावत एक दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत एक दुकान का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांसूर में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं, आए दिन लूट और चोरी की वारदातें हो रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई इस तरीके की जो सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, आमजन की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, विशेष कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। तो अभी मेरे से भी कुछ लोग मिले बाहर आकर के कि मैडम घर में घुस करके मारपीट की गई और कुछ विशेष समुदाय के लोग और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। राम मंदिर पर हमला करना चाहता था आतंकी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आईएसआई के संपर्क में आतंकी अब्दुल रहमान था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। राम मंदिर पर यह हमला करना चाहता था, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आईएसआई के संपर्क में आतंकी अब्दुल रहमान था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और राम मंदिर पर ये आतंकी हमला करना चाहता था। सूत्रों से ये जानकारी मिली है। आईएसआई के संपर्क में आतंकी अब्दुल रहमान था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही आतंकी अब्दुल रहमान है। आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ की गई है। तो अपडेट यही है कि राम मंदिर पर यह आतंकी हमला करना चाहता था और साथ ही साथ आईएसआई के संपर्क में भी आतंकी अब्दुल रहमान था। बड़ी अपडेट आपको देना है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यही आतंकी अब्दुल रहमान है जो कि आईएसआई के संपर्क में था। राम मंदिर पर हमला करना चाहता था यह आतंकी। फरीदाबाद से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। राम मंदिर पर हमला करना चाहता था यह आतंकी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही आतंकी जिससे अब पूछताछ की जा रही है। आईएसआई के संपर्क में आतंकी अब्दुल रहमान था। अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे। इसके साथ क्या और भी लोग जुड़े हुए हैं, अब पूछताछ में कई बड़े नाम सामने भी आ सकते हैं। फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आतंकी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पूछताछ की जा रही है और जानकारी ये मिली है कि राम मंदिर पर हमला करना चाहता था। क्या इसके पीछे कोई गैंग है, कोई बड़ा नेटवर्क है, उसके बारे में भी अब जानकारी जुटाई जा रही है। फरीदाबाद से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी कहां रह रहा था, क्या कोई और इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आईएसआई के संपर्क में यह आतंकी अब्दुल रहमान था। फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आतंकी अब्दुल रहमान है। आईएसआई के संपर्क में था, कहां पर ये रह रहा था, अब इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी, कब राम मंदिर पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी अब जांच तेज कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस आतंकी की। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको देना है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। राम मंदिर पर हमला करना चाहता था यह आतंकी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से है, जहां गांधी मजदूर सेवालय में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की इंटक कार्य समिति की 186वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली की मौजूदगी में की गई है और बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिनमें डीएमएफटी फंड से भीलवाड़ा जिले के श्रमिक के लिए श्रम भवन एवं मजदूर कॉलोनी बनाने की मांग की गई है। साथ ही टेक्सटाइल श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा जो है उस पर भी चर्चा किया गया है। समिति यहाँ 186 इंटर की कार्य समिति हुई, क्योंकि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, मैनचेस्टर कहा जाता है, और खान समूहों की बहुत बड़ी तादाद है, मिनरल माइंस का भी बहुत बड़ा हब है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान की 186वीं कार्य समिति इंटक की जन्म स्थली
आदरणीय स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास, जो मजदूरों के मसीहा, जिन्होंने स्थापना की थी देश की आजादी के पूर्व, उन्हीं के कर्म भूमि में प्रांगण में गांधी मजदूर सेवालय में आज आयोजित हुई। अजमेर की पुलिस लाइन में डीपी डीजीपी डिस्क अवार्ड सेरेमनी को लेकर के संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान रेंज आईजी ओम प्रकाश ने कार्यक्रम की शुरुआत की और परेड की सलामी लेते हुए जीपी डिस्क अवार्ड से नवाजे गए सम्मानित पुलिस अधिकारियों को बैच लगा करके उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस दौरान अजमेर एसपी वंदिता राणा के साथ ही संभाग के अलग अलग जिला मुख्यालय से पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 6 अलग अलग अधिकारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड और पुलिस उत्तम अति उत्तम पदकों से सम्मानित किया गया। ये पुलिस मुख्यालय ने प्रथम बार ये निर्धारित किया है कि डीजीपी डिस्क, सेवा चिन्ह, उत्तम सबके अलग अलग डेट में जो देने का एक सेट ड्रिल कर दिया। तो उसी के में आज में एक पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को, जोधपुर ग्रामीण को दान प्रशंसा पत्र था वो था, और 6 अन्य अधिकारियों को डीजीपी डिस्क दे करके सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली अच्छा काम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। अगली खबर करौली जिले से है, जहां नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग परेशान हैं। यहां वार्ड 9 और वार्ड 11 के सड़क मार्ग पर फैले कीचड़ और जलभराव की समस्या को देखने को मिल रही है। हालात ये है कि वार्ड में स्थित राजकीय विद्यालय और अन्य निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं को रोजाना कीचड़ भरे मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि यहां 3 वर्षों से समस्या बनी हुई है और प्रशासन बेखबर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर के कई बार नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बहुत दिन है गया, एक डेढ़ 2 साल है और बहुत परेशानी आ रही है हमको। तो हम कहते हैं इतने पैसा अपने नहीं लगा ले, गरीब आदमी बीमार पड़ जाए, खांसी जुकाम। शिकायत नहीं करी कोई? शिकायत कोई सुनवाई नहीं करे। परेशानी आती है? हाँ परेशानी बहुत है हमको। स्कूल भी है? हाँ बच्चा गिर गया में। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फागुनी मेला चल रहा है और इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाओं से यहां के व्यापारी नाराज हैं और इस वजह से आज कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं। व्यापारियों का यह कहना है कि प्रशासन ने खाटू को जेल बना दिया है। व्यापारियों को ना तो समय पर पास मिल पा रहे हैं और ना ही उनके साथ जो है सही व्यवहार हो रहा है। घरों के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। दरअसल व्यापार मंडल अध्यक्ष ने वीडियो जारी करके व्यापारियों से अपनी प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है। से मेरा एक ही निवेदन है, जो ये प्रशासन की अव्यवस्था है, सारे खाटू धाम को इन्होंने तिहाड़ जेल बना रखी है। सभी व्यापारियों और ग्रामवासियों से मेरा तो एक ही निवेदन है, मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी से एक ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सभी दुकानदार भाई मेरा सहयोग करें, सभी ग्रामवासी मेरा सहयोग करें। मैं प्रशासन को आप बोलते हो कि ये तिहाड़ जेल की तरह इन्होंने बंद कर रखा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर की होली नगर में ही नहीं बल्कि मेवाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी होली होती है, जिसे कई कांटों की गठरियों से बनाया जाता है। होली तैयार होने पर यह लगभग 2 मंजिला भवन जितनी ऊंची होती है। देखिए, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में होली मंगरा पर होलिका अब अपना आकार लेने लगी है। इसको बनाने में लगे श्रमिक और कांटों की गठरियां लाने वाली महिलाएं लगातार काम कर रहे हैं। आधी होलिका को बनाया भी जा चुका है, जिसे अगले 11 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। होली है, ये 14 दिन तक चलती है, 14 दिन तक बढ़ते हैं और 1300 मतारी लगती है इसके ऊपर। ये मतारियाँ लाने वाले तो 100-150 आदमी औरतें लाती है मतारियाँ। होलिका को बनाने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट होती है, जिसमें 1000 से 1300 कांटों की मथारियां लगती हैं। श्रीनाथ जी की होली देखने बाहर से भी दर्शनार्थी आते हैं। एक क्षेत्र की सबसे बड़ी होली होती है। 14 दिन भरा, 14 दिन तक मतारियां लावा वाली 150 जणिया वे अलग मां मंदिर की तरफ आया था। 10 जना मौजूद है, 10-12 जना।
इस साल होलिका के निर्माण में करीब 1000 से ज्यादा कांटों की गठरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी हाइट करीब 2 मंजिल मकान जितनी ऊंची होगी। श्री नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है वो संपूर्ण भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थलों से सबसे बड़ी मानी जाती है। और विशेष रूप से आपको यहाँ ये मैं बात इंगित करना चाहता हूँ कि प्रभु श्रीनाथ जी की जो होली है शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और 351 वर्षों से जो चली आ रही निर्बाध जो परंपरा है उसी के अनुसार, जिसमें आज भी कोई आधुनिकता का कहीं पर समावेश नहीं है। होली पूर्ण रूप से कांटों की मथारी से और गौधन के खिलौनों से सज्जित होती है। श्रीनाथ जी मंदिर से मशालची, खर्च भंडारी और पंड्या जी कीर्तनकारों के साथ बंदूकों की सलामी के बीच होली मंगरा पहुंचते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में इसे प्रज्वलित किया जाता है। श्रीनाथ जी की होली के प्रज्वलन के बाद लगभग 50 से 8 फीट ऊंची लपटें उठती हैं, जिससे पूरा नगर प्रकाशित हो जाता है। इसके प्रकाश के दिखाई देने के साथ ही नगर और आसपास के गाँवों में भी अपनी अपनी होलिका का प्रज्वलित किया जाता है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्हाड़े की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने मेलबर्न के क्रैनबर्न में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में महंत स्वामी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों की मजबूती पर बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री मार्ल्स ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हिंदू समुदाय को लेकर के बात रखी। उन्होंने कहा कि बीपीपीएस ने सनातन मूल्यों और हिंदू परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे एकता, आध्यात्मिकता और निस्वार्थ सेवा की भावना आती है। बता दें कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में 13 बीएपीएस मंदिर स्थित हैं, जो आस्था और सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। आमतौर पर आपने कई ऐसे कैटवॉक शो देखे होंगे जिसमें मॉडल्स स्टेज पर कैटवॉक करती नजर आती हैं, लेकिन जोधपुर में एक अनूठा द सोशल चटनी और यूथ जोधपुर की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम नोवोटेल गार्डन में आयोजित किया गया और इस दौरान डॉग्स के कैटवॉक ने खूब मनोरंजन किया। इसमें 50 नस्ल के करीब 100 डॉग्स ने हिस्सा लिया और ऐसे आयोजन से लोग लवर्स को स्वदेशी समेत अन्य नस्लों के डॉग्स के बारे में भी जानकारी मिली और शो में देसी विदेशी 2 डॉग्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर डॉग्स ने अपने करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहली बार डॉग कार्निवल का आयोजन किया गया। अलग अलग वेशभूषा में डॉग्स ने जलवा बिखेरा। कार्निवल में डॉग फैशन शो, रैंप वॉक का आयोजन किया गया। वहीं मॉडल्स के साथ भी डॉग्स ने रैंप वॉक किया। इस कार्निवल में ब्रीड डॉग के अलावा स्ट्रीट डॉग का रजिस्ट्रेशन भी किया गया और इसमें डॉग्स को एक माइक्रोचिप लगाई ताकि उनका पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। कार्यक्रम स्थल पर सभी डॉग्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा भी रखी गई। कार्निवल के दौरान पप्पी एडॉप्शन का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें स्ट्रीट डॉग को गोद भी लिया गया।